हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हमारी सीआई की 8th क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा अ पर्सन बोरोज ₹16,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। उसने 16,000 का उधार लिया 15% के रेट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो उसके बाद क्या होता है? इफ़ ही रिटर्न्स ₹4400 एंड ₹5100 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो एक साल के बाद उसने ₹4400 लौटा दिए और दूसरे साल के बाद उसने ₹5100 लौटा दिए। तो पूछ रहा है तो तीसरे साल वो कितने रुपए वापस करे कि उसका लोन सेटल हो जाए। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे क्या होता है? प्रिंसिपल होगा तो पहले साल के बाद हमारी अमाउंट कितनी बढ़ जाएगी? 15% बढ़ जाएगी। 15% बढ़ जाएगी। अगर 16,000 का हम 15% निकाले तो कितना हो जाएगा? 16,000 का 15% कितना हो जाएगा? मतलब 16,000 का 3/20। तो 16,000 का 1/20 करेंगे तो कितना आया? 8,800 आया और 8 दिया करेंगे तो 2,400 आया। 2,400 आया। तो पहले साल के बाद यह अमाउंट हो जानी है। इसके बाद क्या हुआ? इसमें से कितना हो गया? माइनस हो गया 4,400। माइनस 4,400 हो गया। तो अगर 16,000 प्लस 2,400 में 4,400 जाएगा तो 2,400 में से 4,400 गया, कितना? 2,000 बचा। और वो 16,000 में से 2,000 गया तो अपने पास कितना बचा? 14,000 बचा। 14,000 पे फिर 15% रेट लगेगा, मतलब 3/20। तो 14,000 का हम 1/20 निकालेंगे तो कितना आया? 700 आया। उसका इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो गया? 2,100। तो दूसरे साल के बाद अमाउंट कितनी होगी? दूसरे साल के बाद अमाउंट होगी अपनी 14,000 प्लस 2,100। 14,000 प्लस 2,100 होगी और फिर वो क्या करता है? 5,100 लौटा देता है। तो 5,100 उसने और लौटाए तो उसके पास बचे कितने? 2,100। 5,100 गए तो कितने बचे? 3,000 बचे। 3,000 बचे और 14,000। 14,000 में से 3,000 और गए तो कितने बचे? 11,000 बचे। 11,000 बचे। 11,000 बचे। और उसके बाद उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा 3/20 के हिसाब से। तो अमाउंट कितना हो जाएगी? 23/20 हो जाएगी। 23/20 हो जाएगी। तो ये कितने पे गया? 5 पे गया। 5 पे गया तो 23 पंजे कितना हुआ? 23 पंजे 115 और इंटू 110 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। फिर 5, 5 1 6, 1 और 1 2 और 1। ये अपना क्या आ गया? ये अमाउंट आ गई जो उसको अब देनी पड़ेगी अपना लोन सेटल करने के लिए। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में हम एक बात देख सकते थे, जो अपनी अमाउंट होगी लास्ट में उस पर क्या हुआ? 15% का इंटरेस्ट लगना है तो 23/20 होनी है वो अपनी अमाउंट। 23/20 होनी है। तो यहाँ 23 है। 23 है तो हम ये देख सकते थे ऑप्शन में कौन सा 23 का मल्टीपल है। 23 का मल्टीपल है। बट यहाँ क्या है? यहाँ डी भी 23 का मल्टीपल है और जो ये ऑप्शन है ये बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो इससे बेटर है कि हम सोल्व ही कर दे। अगर ऑप्शन आसान होते, जैसे 92,000 होता या 6900 या ऐसे कुछ होता तो वो तो जल्दी जल्दी चेक हो जाता, 2 डिजिट में होते। पर यहाँ ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो यहाँ चेक नहीं कर सकते। बट अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन आसान हो और ऐसे हो तो हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं और अपने ऑप्शन काट सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है अब मैन बोरोड अ सर्टेन समय 10% पर एनम। 10% पर एनम के लिए एक उधार लेता है वो 3 साल के लिए। इंटरेस्ट लगना है एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बाद वो क्या करता है? 6,634 रीपे कर देता है। और तीसरे साल में, थर्ड ईयर में वो क्या करता है? 1,320 रीपे कर देता है और उसकी सारी डेप्ट क्लियर हो जाती है। तो वो पूछता है उसने सम कितना बोरो किया था। तो अगर हम इसमें देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें स्टार्टिंग में प्रिंसिपल दे रखा था और अमाउंट पूछ रखी थी क्या रीपे करेगा। इसमें क्या है? इसमें पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखें तो 10% इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। मतलब कोई चीज़ 10 से 11 हुई होगी, 10 से 11 हुई होगी। बट 2 साल के 2 टर्म की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का क्या होगी? 100 से 121 होगी।
100 से 121 होगी और फिर क्या आया होगा, उसने 6634 क्या दे दिए, पे कर दिए। तो अमाउंट कितनी बची होगी, इतनी बची होगी। और उसके बाद क्या हुआ, उस पर फिर 10% का इंटरेस्ट लगा, तो 10 से 11 होगी। और इस 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 13200 दे रखी है, 13200 दे रखी है। तो अब इसको सोल्व करें तो ये कितना है, इंटू 1200 है, इंटू 1200, 11 गुणा 12 132 होता है, 132 होता है। तो ये क्या आ गया, 12,000 आया, 12,000 आया। तो अगर इस अमाउंट की वैल्यू निकालनी है तो इस अमाउंट में अगर हम ये 6634 जोड़ेंगे तो ये 121 की वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 43681। अगर ये 21 की वैल्यू है, 121 की वैल्यू है, हमें निकालनी 100 की है, तो अगर हम बटे 121 इंटू 100 करेंगे तो क्या है, लास्ट में 2 जीरो आनी है, लास्ट में 2 जीरो आनी है, सब में 2 जीरो है, 2 जीरो सब में 2 जीरो है। बट 2 जीरो के बाद क्या आना है, यूनिट डिजिट 4 आनी है, यूनिट डिजिट 4 आनी है। तो ये कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। तो अब अगर हम एक बात देखें तो अगर हम 12 पे देखिए, 12 एकम 12 पे जाएगा, मतलब फिर क्या बचना है, लगभग 6000 बचना है, 6000 बचना है। तो उसके बाद कितने पे जाएगा, अगर हम 12 छिक पे जाएंगे तो 6000 तक जाना, 12 छिक 72, मतलब वो बड़ा चला जाएगा, हमें 6000 के आसपास जाना, और वो छिक पे कितने पे चला जाएगा, 7200 पे चला जाएगा। मतलब जो वैल्यू होगी वो 16000 से नीचे ही की होगी। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो ऑप्शन से तो हम ऐसे कर लेंगे। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, 121 है, तो 121 एकम 121, 121 एकम 121, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा, और फिर 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पे 3 आया। फिर 121 पंजे करेंगे तो ये 605 होता है, 605 होता है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 48 बचा, और फिर 4 आया, और ये क्या होता है, 121 चौका होता है। तो ये आया, और इंटू 100 होगा तो 2 जीरो और लग जाएगी। तो अपना आंसर क्या बन गया, ये बन गया। तो हम ऐसे कर लेंगे इसको। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा, मैन अमाउंट्स टू want to invest rupees 134,470 in bank account of his 2 sons whose ages are 12 year and 16 years in such a way so that they will get an equal amount at age of 21 year at the rate of 20% per annum। तो बोल रहा है एक सेम रेट से वो कुछ अमाउंट देगा कि वो जब 21 साल के हो तो दोनों की अमाउंट सेम हो, दोनों की अमाउंट सेम हो। अगर हम कंडीशन ले इस पे, तो अगर एक के पास अमाउंट P1 थी, सॉरी प्रिंसिपल P1 था, तो अमाउंट कितनी हो जानी है, P1 1 + R/100। अगर हम 1 सेकंड के लिए इस 1 + R/100 को y मान ले तो अमाउंट कितनी हो जानी है, y, और कितने सालों के लिए, ये 12 साल का है, और 21 साल तक कितने सालों तक लगेगा, 9 सालों तक। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसके पास P2 प्रिंसिपल था, और P2 पे क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, कितने से, रेट वही है तो y से, और कितने साल तक लगा, वो 16 साल का है, अब 21 उम्र तक लगेगा, मतलब 5 साल तक, 5 साल तक। तो हमारे पास क्या दे रखा, हमारे पास जो जो अमाउंट दे रखी है वो सेम दे रखी है। फिर क्या हो, अमाउंट तो ये है, दोनों की अमाउंट तो ये आएगी, अमाउंट तो ये आएगी। तो अगर P1 y की 9 इक्वल है P2 y की 5 के, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, y/9 और सॉरी y/5 और y की पावर 9। तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है डिवीजन में। तो अपना क्या आंसर आ गया, y की पावर 4। तो P2/P1 का रेशियो क्या आया, y की पावर 4/1। तो ये अपना रेशियो आ गया, ये अपना रेशियो आ गया।
हमने y को क्या माना था 1/r/100। अगर हम रेट को 1/x मान ले, रेट परसेंट को 1/x% मान ले, तो ये टर्म कैसे चेंज हो जानी है, ये इतनी हो जानी है। तो y की वैल्यू क्या हो जानी है, x + 1/x = y। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो अपना क्या आ जाना है, x + 1/x पावर 4। तो अगर हम देखें ये क्या है, ये क्या है, अगर 20% है, 20% है तो रेट क्या रहा होगा अपना फ्रैक्शन में 1/5 रहा होगा, 1/5 रहा होगा। अगर x 1/5 है तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6/5 हो गया और पावर 4 हो गई। तो ये क्या हो गया, ये अपना रेशियो आ गया। तो अगर हमें यहाँ से क्या सीधा पता लगा, क्या पता लगा कि अगर अमाउंट इक्वल दे रखी हो और रेट इक्वल हो तो जो अमाउंट्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, 6/5 होगा। और पावर में क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 16/12 है, कितना है 4 का है। तो इन दोनों की पावर 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ज़्यादा वाली किसको मिलेगी, ज़्यादा वाली कन्फ्यूजन हो जाए तो ज़्यादा वाली किसको मिलेगी, ज़्यादा वाली उसको मिलेगी ना जिसको कम साल के लिए रेट मिल रहा है। इसको 16 साल वाले को कम साल के लिए मिल रहा है, 5 साल के लिए मिल रहा है सिर्फ, और उसको 9 साल के लिए मिल रहा है। तो उस पर 9 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो जो छोटा है उसको क्या मिलेगी, कम अमाउंट मिलेगी। तो ये किसकी होगी, ये किसकी होगी, ये यंगर की होगी। और ये किसकी होगी, ये बड़े वाले की होगी। तो ये अपना रेशियो आ गया। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ यंगर ब्रदर। तो 6 की पावर 4 करे तो 6 की पावर 4 करे तो ये क्या हो गया, 36 की पावर 2, ये कितना होता है 1296। और 5 की पावर 4 कितना होता है, ये 625, मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को जोड़े ये कितना आया, 6 5 1 9 और 2 11 और 1 2 6 और 2 8 और 1 2 19 21। 19 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 21 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 13447 तो एक की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। और हमें निकालनी कितनी है, हमें छोटे वाले की निकालनी है, 625 की वैल्यू निकालनी है, 625 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसके बाद देखें जो भी होगा वो कितने का मल्टीपल होगा, 625 का मल्टीपल होगा। ये तो 25 का ही मल्टीपल नहीं है, ये कट गया। ये 25 का है पर 125 का मल्टीपल नहीं है, ये कट गया। तो अगर इन दो ऑप्शन को देखें, इन दो ऑप्शन को देखें तो एक जीरो तो आनी है, एक जीरो तो आनी है। उस एक जीरो के बाद भी वो 625 का मल्टीपल बचना चाहिए। तो अगर एक जीरो कटी तो उसके बाद देखिए तो ये जो नंबर है 125 का मल्टीपल हम कैसे देखते हैं, अगर लास्ट की 3 डिजिट उस नंबर की 125 से कट रही है तो 125 का मल्टीपल है। तो ये तो लास्ट की 225 तो 125 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो अपना ऑप्शन क्या बचा, ए बचा। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसमें हमें सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर सोल्व भी करें तो हमें पूरा सोल्व नहीं करना होता, हमें देखना होता कि ये यूनिट डिजिट कितनी है, 7 पे है, 7 पे है। और अपना ऑप्शन है, जो सारे ऑप्शन हैं वे सारे क्या है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट आंसर है। और 19 सत्ते भी 133 हो रहा है, आसपास भी पहुंच रहा है, मतलब ये 7 पे ही जाएगा, 7 पे ही जाएगा। और वो 7 × 625 हो के वो अपना आंसर हो जाएगा। तो पेपर में भी पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती, बस अप्रोक्सीमेशन से जाओ कि ये 7 पे ही जा रहा है, 7 पे ही जाएगा। और ऑप्शन भी हमारे सारे क्या है, कंप्लीट डिजिट में, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब ये पूरा ही कटेगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट एट द रेट ऑफ 16/3%। 16 से 2/3 के रेट पे 2 सम इन्वेस्ट किए गए, मतलब एक सम 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया, एक 7 साल के लिए, एक 10 साल के लिए। ये इसमें क्या दे रखा है, इफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, जो अमाउंट है वो इक्वल मिल रही है। और इफ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इज कितना 2540, देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो वही पीछे वाला केस है। अगर ये कितना हो रहा है, 1/6 लिखते हैं इसको हम, तो कोई चीज़ कैसे हुई होगी, 6 से 7 हुई होगी। वो डिफरेंस कितना है
3 का है। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो अब क्या है, इनका डिफरेंस दे रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है। इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा 1 + 7 × 6 × 3। तो ये कितना हो गया, 7 × 42 और 3 कितना हो गया, 120, 126 और 127। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 127 आ गया। और 127 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2540, 2540 दे रखी है। तो ये कितना इंटू 20 है, इंटू 20 है। तो अब ये पूछिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो अगर हम देखें तो लास्ट में 1 0 आनी है, 1 0 आनी है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन कट गए, यहाँ 2 0 है ये। तो अपना ऑप्शन क्या बचा, ए ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन बचा। और वैसे भी इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, इसका करेंगे तो 3 आएगी। तो यहाँ भी क्या आना है, ओड नंबर आना, ओड नंबर आना, मतलब लास्ट में एक ही डिजिट आनी है 0 की। और यहाँ पे सब में, इसमें तो 1 भी नहीं है, इसमें 1 भी नहीं है, यहाँ 2 है। और तो अपने एक ही ऑप्शन में 1 थी, तो हमें सोल्व करने की भी नीड नहीं पड़ी। अगर हम देखिए तो ये कैसे निकाला मैंने, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, क्यूबिक इक्वेशन क्या, a³ - b³। ये क्या होता है, a - b होता है, और क्या होता है, a² + b² + ab + ab। और इसको हम सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, a - b प्लस में 3ab, 3ab कैसे, अगर इस वाली टर्म में हम एक 2a + b ऐड कर दे और एक 2a + b सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये दो मिलके और ये -2ab मिलके, a² + b² - 2ab मिलके क्या बना लेंगे, a - b का स्क्वायर बना लेंगे। और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी हम याद करते हैं इसको, इस फॉर्म में भी याद करते हैं, बट हम याद करते हैं और अलजेब्रा में जब सीधा सीधा यूज होता है जब तो हम कर लेते हैं। बट अगर हम यहाँ पे यूज करके देखें तो क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये तो 1 हो गया, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम अब 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस 1 ही तो है, और उसके बाद क्या है 3ab, तो 7 × 6 × 3। तो अगर 2 क्यूब का डिफरेंस निकालना हो, दे रखा हो, उनका बीच का डिफरेंस 1 हो, उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, तो क्या होगा 1 + 3ab हो जाएगा, वो अपना डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है रो अनइन्वेस्टेड सम ऑफ ₹44,000 at 12% per annum simple interest and 30,000 and 10% per interest for 2 years। तो टोटल अमाउंट पूछिए कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में देखें तो 2 साल, 1 साल में उसको 12% मिल रहा है, तो 2 साल में उसको कितना मिलेगा, नेट चेंज कितना आएगा, 24% का आएगा, 24% का आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 2 साल में, 1 साल में उसको 10% मिल रहा है, तो 2 साल का सक्सेसिव नेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अगर हम 44,000 का 24% निकाल के और 30,000 का 21% निकाल के जोड़ दे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। तो 44,000 का 1% कितना होगा, 440, तो 24% कितना हो गया, × 24। और फिर 30,000 का 1% क्या होगा, 300, और × 21 करेंगे तो 21% हो गया, 21% हो गया। अब अगर हम देखें तो हर ऑप्शन में क्या है, 1 1 0 है, 1 1 0 आनी है, और उस 0 के बाद यूनिट डिजिट भी सब की अलग है, यूनिट डिजिट सब की अलग है। तो एक बात देखिए, अगर हम 200 में 40 जोड़े तो यूनिट डिजिट जो डिसाइड होगी वो तो इन दो वाले से होगी ना, इन दो वालों से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, वैल्यू तो 240 आनी है, क्यों
ठीक है। तो अगर हम ये देखिए तो इससे तो ये तो 2 जीरो हैं, ये तो लास्ट की 2 डिजिट पे कोई असर ही नहीं डालेगी, तो 2 डिजिट पे असर कौन डालेगा, सिर्फ ये डालेगा। तो अगर ये 1 जीरो आनी और 4 के बाद क्या आना, 4 चौक 16 करेंगे तो 6 आना है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो सोल्व करने की भी नीड नहीं पड़ेगी अगर हम जीरो का ख्याल रखेंगे तो। और अगर हम अब इसे सोल्व करें तो हम 44 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर 24 चौका 96 करेंगे, और अब इसको 11 से करेंगे, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। 0 6 9 और 6 15 हासिल लगी 1, और फिर 9 में जुड़ा वो 10 हो गया। तो यहाँ से इतना आया, और यहाँ से 21 दिया, कितना आया 6300 आया, 6300 आया। अगर हम अब इसको जोड़े तो ये कितना होगा, 0 6 5 3 8 और फिर 6 और ये 1, ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द रेट इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर इज 2000 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर इज 4160। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट तो 2000 दे रखा है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 4160 दे रखा है। तो इंटरेस्ट पूछा है, तो हमें एक बात पता है, इंटरेस्ट तो हर साल का, सिंपल इंटरेस्ट तो साधारण ब्याज तो हर साल का सेम होता है। वो तीसरे साल 2000 है तो पहले साल का भी 2000 होगा, पहले साल का भी 2000 होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो देखें तो ये होता है 2:1 होता है, और उसमें ये 2 तो क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है ये 2 तो। अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ 2000 आएगा तो 4000 तो ये हो गया, और बाकी का कितना बचा, 160 बचा, 160 बचा। और वो 160 क्या होता है, इस सिंपल इंटरेस्ट का 1/x होता है। तो अगर हम 160/2000 करेंगे तो रेशियो क्या आई, ये 160/2000 फ्रैक्शन में आ गया, और परसेंटेज में करना तो इंटू 100 कर दें, 0 से 0 गया, ये 8, तो अपना 8% क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख के उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर्स इज ₹37.80%। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 7% एंड 6%। तो बोल रहा है CI और SI का डिफरेंस 37.8 दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए तो 7% है और दूसरे साल के लिए 6% है। तो प्रिंसिपल बताना है। तो अगर अपना नेट जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 7% का 6% निकालेंगे तो क्या होगा, 7% का 6% निकालेंगे तो 0.2% होगा। वहीं अपना क्या होता है, सॉरी 0.42% होगा, वहीं अपना क्या होता है, डिफरेंस होता है। वहीं अपना CI और SI का डिफरेंस होता है 2 साल के लिए, R का R% होता है, वहीं तो अपना डिफरेंस होता है। अगर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 378 दे रखी है, तो ये इंटू कितना है, अगर पहले 0 निकाले तो 0 क्या है, 1 0 कम है, मतलब इंटू 10 तो है ही, और उसके बाद सोल्व करें तो ये कितने पे जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 चौक 36 और 9 दूनी, हाँ इंटू 90 है, ये इंटू 90 है, ये इंटू 90 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है प्रिंसिपल की, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 90 होकर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे। और ये 0.42 समझ में ना आया तो एक बार फिर से बता दूँ ये कहाँ से आया। हमारा 2 साल का सक्सेसिव क्या होता है, 2x + x² बाय 100 होता है, x² बाय 100 होता है, या r की फॉर्म में बोले तो 2r बाय r² बाय 100 होता है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, तो अपना डिफरेंस क्या बचा, अपना डिफरेंस तो इतना ही बचा, ये क्या है, r का r% ही तो है, अगर हम 7 का 6% निकाल लें, 7 का 6% निकाल लें, सॉरी यहाँ रेट अलग अलग है तो क्या होगा, ये x + y xy बाय 100 यही है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, तो ये xy बाय 100 आ जाएगा। तो अगर हम 7 का 6% निकाल दें तो 0.42, या 7 × 6 करके बटे 100 कर दे तो 0.42%, बात तो सेम ही है। तो ये यहाँ से आता है।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹36। तो 2 साल के CI का और पहले साल के CI का डिफरेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज कितना 14.28 एंड 11.11%। देन फाइंड द प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 14.28% और 11.11%, 11.11%। तो अगर हम पहले दूसरे 2 साल का इंटरेस्ट निकाल के देखें तो क्या आएगा, 14 से 28% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, और 11.11 की क्या होती है, ये 1/9 की वैल्यू होती है। तो अपना प्रिंसिपल से और जो अमाउंट का रेशो आएगा वो क्या आएगा, पहले साल वो 7 से कितना हुआ, 8 हुआ, दूसरे साल कितना हुआ, 9 से कितना हुआ, 10 हुआ। तो अगर हम वैल्यू देखें तो ये क्या होगी, 7 × 63 से कितनी होगी, 80 होगी। तो अपने जो 2 साल का CI आया वो कितना आया, 17 आया, 17 आया। तो अब अगर हम पहले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, पहले साल का CI निकालते हो कि प्रिंसिपल पे ही निकालते हैं, और प्रिंसिपल का 1/r होता है। अगर पहले साल का रेट 1/7 है तो इसका 1/7 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 होगा। तो ये 9 क्या है, ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस 8 हो गया, 8 हो गया। और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है। तो 8 × 4 = 32 और 4 बचा, मतलब कितना है, 4.5 है। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें 63 की वैल्यू निकालनी है। तो 63 गुणा अगर हम 4.5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 63 गुणा 4 करेंगे तो कितना आया, 6 × 4 = 24, 240 और 4 × 3 = 12, 240 और 12 252। और फिर हम 63 का आधा करके जोड़ देंगे तो 63 का आधा 62 का आधा 31 और 0.5, 31.5। तो ये क्या आ गया, 5382। तो ये क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।